बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले तमाम की तमाम एक्सरसाइजेज इंक्लूडिंग मिसलिनियस एक्सरसाइजेज जो है इस चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आप कोई और एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स यू वुड टेक टू ग्राफ इनइक्वालिटीज शोन। ठीक है जी, नीचे जो इनइक्वालिटीज शोन की गई हैं उनका हमने जो है वो ग्राफ बनाने के जो स्टेप्स हैं वो बताने। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सिर्फ डायरेक्टली स्टेप्स लिख दीजिए, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ दे दी गई हैं, इनइक्वालिटीज़ दे दी गई हैं, इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2, तो हम जो है साथ साथ इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं और साथ ही इसके स्टेप्स भी लिख देंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहली जो इनइक्वालिटी है वो x माइनस वाई लेस देन 6 है जी। ठीक है, इसको इनइक्वालिटी 1 कहा गया है। सेकेंड जो इनइक्वालिटी है वो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। ठीक है जी, तो ग्राफ बनाने का वही जो मेथड है जो हमने पहले पढ़ा है वही सारा यूज़ होगा। तो सबसे पहले फ्रॉम 1 यानी कि इनइक्वालिटी 1 से आप ले लें x माइनस वाई जो है वो हम क्या करते थे, इसको हम सबसे पहले इक्वल कंसिडर कर लेते थे 6 के। ठीक है जी, तो ये इक्वल कंसिडर कर लिए। तो अब आसान तरीका ये है, एक तो आप ये है कि आप टेबल भी बना सकते हैं, दूसरा ये कि आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम कर लें। ठीक है जी, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होते हैं? जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे या लाइन जो है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट या टच करिए, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। तो एक्स इंटरसेप्ट देखें यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लेकिन वाई जो है यहाँ पे ज़ीरो होगा। ठीक है, ना ये ऊपर जा रहा है या ना ये नीचे आ रहा है। तो हम एक्स इंटरसेप्ट कैसे मालूम करेंगे? वाई को ज़ीरो के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। इस इक्वेशन के अंदर हम वाई जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे। एक्स माइनस वाई की जगह ज़ीरो इज़ इक्वल टू 6। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। तो अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, वो हमने ले ली, और y जो है वो 0 है। तो हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर जो है वो 6 और 0 आ गया। ठीक है, इसकी मदद से आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है जी, साथ ही हम दूसरा पॉइंट भी चाहिए तो वो हम y इंटरसेप्ट लेते हैं। y इंटरसेप्ट से क्या मुराद है? y इंटरसेप्ट से मुराद कि किसी भी जगह पे y एक्सिस को ये कट कर रहा हो। ठीक है जी, तो ये फ़र्ज़ करें कि ये अगर कट कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे x y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x जो है आपका 0 होगा। ठीक है जी, x यहाँ पे y हमारा 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? x हमारा 0 होगा इस पॉइंट पे। x जो है 0 है, ना राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। ठीक है, यानी कि इसको याद रखने का ये तरीका है कि y इंटरसेप्ट पे x 0 है, x इंटरसेप्ट पे y 0 है। तो y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x को आपने 0 कंसिडर कर लेना है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर दिए। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। माइनस वाई 6 के इक्वल आ जाएगा। दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का y हो जाएगा ये माइनस का 6। तो x जो है हमारा 0 और y जो है हमारा -6। ठीक है, इसका टेस्ट पॉइंट भी साथ ही मालूम कर लेते हैं, जो कि आप जानते हैं कि शेडिंग के लिए यूज़ होता है। टेस्ट पॉइंट आप बेशक 0 0 ले लें, यानी कि x और y हम दोनों 0 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 लेस दैन 6 के लेस दैन 6 है, तो बिल्कुल 0 जो है 6 से स्मॉलर होता है, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये शेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। अब हम इस हिस्से को ग्राफ कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लिए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आए हैं 6 और 0, यानी कि x एक्सिस पे 6 है और y पे 0 है। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी x एक्सिस पे 6 है हमारे पास और y जो है यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, ऊपर जा रही है, ये पहला पॉइंट आ गया इसका। ठीक है, ऑर्डर पेयर का। और दूसरा इस इनइक्वालिटी का पॉइंट क्या आ जाएगा? 0 और -6। ठीक है जी, 0 जो है x एक्सिस पे 0 है। ठीक है जी, और y एक्सिस पे -6, यानी कि ये नीचे जा रहा है पॉइंट। ठीक है जी, ये वाला हमारा पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें। ठीक है जी, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद हमने जो है टेस्ट पॉइंट 0 0 लिया था। ठीक है, जिससे क्या मुराद है कि ये 0 0 कहाँ पे? ये वाला हिस्सा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम शेड करेंगे इन इनइक्वालिटी को,
तो क्या ये रीजन शामिल है या नहीं, तो बिल्कुल ये रीजन इसमें शामिल होगा। ठीक है जी, तो हम इसको शेड कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह से मैं इस हिस्से को शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीछे आप खुली खुली लाइन्स लगा लें ताकि टाइम सेव हो जाए। अच्छा जी, ये जो हमने शेडिंग कर ली है और ये जो ग्राफ बनाया है, ये हमारे पास था पहली इनइक्वालिटी का। ठीक है, जो फर्स्ट दी गई है। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी में भी इसी तरह से एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मालूम कर लें बेशक आप, और उसके बाद जो है हम अपना टेस्ट पॉइंट के बाद इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या है जी, वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो हमने लगाई है लाइन, इसको आप डॉटेड लगा लें क्योंकि ये जो है लेस देन है, इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, ये लाइन डॉटेड है। वजह क्या है कि ये लेस देन है, इसके साथ अगर इक्वल साइन हो तो फिर हम ये सॉलिड लाइन लगाते हैं। अच्छा जी, अब 2 से क्या है जी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो y को आप इक्वल टू 3 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसका x इंटरसेप्ट मालूम करना है। ठीक है जी, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा हमारे पास, x इंटरसेप्ट में आप y जो है उसको आप 0 ले लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दें तो 0 जो है वो इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, इसका तो कोई हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, अगर हम इसका y इंटरसेप्ट मालूम करें, ठीक है जी, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के केस में जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो x में x तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि हमारा जो y जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, x जो है वो 0 आ जाएगा, y 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गया, इसी को हम यूज़ करके बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हम लगा लेते हैं इसका साइन। अच्छा जी, इसी ग्राफ के ऊपर अब ये हमारा 0 0 है। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने अब y जो है वो x 0 है और y 3 है, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। इसके ऊपर हमारा जो है वो दूसरा ग्राफ आ जाएगा। इसको हम ब्लू कलर से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, एक सीधी लाइन बनेगी इस केस में, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ये वाला हिस्सा, तो ये हमारा जो है दूसरा ग्राफ आ गया। अब हमने ये मालूम करना है, इसका टेस्ट पॉइंट रख के मालूम कर लेते हैं कि क्या ये वाला रीजन हम शेड करेंगे या इससे परे वाला रीजन शेड होगा। ठीक है, तो ये हम इसको चेक कर लेते हैं। तो टेस्ट पॉइंट 0 0 है, ये इनइक्वालिटी में y की जगह पे आप 0 पुट कर दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो क्या ये 0 जो है ग्रेटर है 3 से, नो, क्या इक्वल है 3 के, नहीं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि शेडिंग के अंदर ये वाला रीजन शामिल नहीं है, इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है हम शेड करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है इसको बेशक आप डायरेक्शन चेंज कर लें ताकि ये अगर ऐसी लाइन्स थी तो ये वाली लाइन्स हम ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा शेडिंग में आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाला थोड़ी यहाँ पे जगह कम बन गई है, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है जिसमें ये पहली इनइक्वालिटी ये ब्लैक और ब्लू लाइंस आपस में ओवरलैप करें। ठीक है, तो ये वाला बेसिकली हमारा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इनइक्वालिटीज़ का बेसिकली दो इक्वेशंस है ना, तो दोनों का जो ग्राफ का इंटरसेक्टिंग हिस्सा है इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग जो हिस्सा है ये वाला जो है हमारा सोल्यूशन सेट है। ठीक है, इसको अब हम चेक भी करेंगे। ठीक है, चेक करने का क्या तरीका है, चेक करने के लिए आप कोई भी पॉइंट इस डबल शेडिंग वाले रीजन में से पिक कर लें। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास x जो है 0 हो जाएगा और y 4, चाहे ये ले लें या आप जो है वो 1 और 4 ले लें। ठीक है, कोई सा भी एक पॉइंट हम टेस्ट केस के तौर पे चेक कर लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये दोनों इनइक्वालिटीज़ में ट्रू आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे x को 0 और y को 4 लेना है। ठीक है जी, तो ये x आ जाएगा 0 पहली इनइक्वालिटी में भी और y आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ये लेस देन 6, तो ये हमारा क्या बन रहा है जी, -4 लेस देन 6 है। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए ट्रू हो गया। ठीक है जी, चेकिंग के दौरान अब हमने यहाँ पे जो है x 0 है और y 4 है, तो y की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो क्या 4
3 से ग्रेटर होता है, यस 4 3 के से ग्रेटर है, तो ये भी हमारा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आप 1 4 भी ले सकते हैं, जो शेडिंग में आ रहा है कोई भी पॉइंट आप लेके उसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मेन जो उन्होंने पूछा था इसके स्टेप्स लिखने। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो है हमने ग्राफ बनाया। ठीक है जी, इसको ग्राफ किया है इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को। ठीक है, उसके लिए ये वाले स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं कि हमने एक्स इंटरसेप्ट लिया, वाई इंटरसेप्ट लिया, ये तो हमने पॉइंट्स लिए थे जिसके ऊपर। तो मेनली फर्स्ट स्टेप क्या था जी, हमने ग्राफ बनाया यहाँ पे। ठीक है जी, तो स्टेप 1 हमारा क्या है जी, ग्राफ बोथ इनइक्वालिटीज ऑन सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमने टेस्ट पॉइंट के थ्रू इस ग्राफ का जो है वो सोल्यूशन मालूम किया था, और हमने जो है वो 0 0 लिया था। ठीक है, टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ से आप अपने देखते भी जाएं, ये यहाँ पे आपकी एग्जांपल, ग्राफ बोथ इनइक्वालिटीज इन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ईच इनइक्वालिटी प्रेफरेबली बाय टेकिंग 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट टू डिसाइड द सोल्यूशन रीजन। ठीक है जी, तो हमने भी 0 0 लिए क्योंकि कोई भी पॉइंट सेंटर में से नहीं गुजरा, तो हम भी यही स्टेप लिख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, पॉइंट 2 है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ईच इनइक्वालिटी प्रेफरेबली बाय टेकिंग 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। ठीक है, अब हमने सोल्यूशन ईच इनइक्वालिटी का मालूम कर लिया और हमने 0 0 टेस्ट पॉइंट ले लिया। ठीक है, 0 0 सिर्फ हम एक वक्त नहीं ले सकते, जब जो है हमारे पास वो लाइन वहाँ से गुजरे जो हम लगाते हैं ना। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की, अगर वो सेंटर से गुजरे तब हम नहीं कर सकते। जैसा कि आपको 4.3 के एग्जांपल में याद है कि देखिए ये इसके 0 0 पॉइंट से गुजरे, तो इसके लिए हमने क्या लिया था, टेस्ट पॉइंट 1 0। अदरवाइज आप हर जगह ये जो है 0 0 टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ईच इनइक्वालिटी प्रेफरेबली बाय टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 है द ग्राफ ऑफ द सिस्टम इन इंटरसेक्शन ऑफ द टू हाफ प्लेन्स विच इज़ शेडेड रेड। ठीक है जी, अब जो ग्राफ है ना इन दोनों सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि दो इनइक्वालिटीज़ है ना, तो एक का जो है ये वाला शेडेड रीजन है, दूसरे का ये वाला, लेकिन जो दोनों का इंटरसेक्शन है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, वो वाला इन्होंने डार्क रेड किया हुआ। ठीक है, हमारे पास जो है वो रेड ब्लैक और ब्लू लाइंस में आ रहा है, हमारा इंटरसेक्टिंग रीजन ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने वो डार्क कलर से किया हुआ, तो ये वाला हमारा ग्राफ है। आप यहाँ पे भी तीसरा स्टेप लिख दें, द ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी से मुराद क्या है, क्योंकि दो इनइक्वालिटीज़ थी तो इसलिए हम सिस्टम कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ जहाँ पे यूज़ हो वो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी कहलाता है। इन द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू हाफ प्लेन्स। ठीक है, दो जो प्लेन्स हैं इंटरसेक्ट जहाँ पे कर, जैसे हमारे पास ब्लैक और ब्लू लाइन्स आई हैं, तो वो वाला हमारा जो है वो ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है। स्टेप 4 क्या था जी, वो हमने चेक किया। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने जो है इसको किससे चेक किया जी, 0 और 1 से। ठीक है, और दोनों केस में ट्रू आ गया था, तो हमने भी चूज़ अ पॉइंट फ्रॉम द रीजन। ठीक है, जो कि दोनों इंटरसेक्टिंग रीजन से जो आ रहा है। ठीक है, इन्होंने 0 और 1 लिए क्योंकि इनके पास था, तो हमने जो है 0 और 4 लिया था। ठीक है जी, तो हम वही लिख देते हैं। चौथा स्टेप जो है चेक जो है कैसे करना है, चूज़ अ पॉइंट फ्रॉम रीजन। ठीक है, रीजन कौन सा है, जो इंटरसेक्टिंग हाफ प्लेन्स का है। ठीक है, 0 4 हमने चूज़ किया है, सब्सटीट्यूट इन बोथ इनइक्वालिटीज़ को, दोनों इनइक्वालिटीज़ में सब्सटीट्यूट करना है टू वेरीफाई द सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने ऊपर जो 0 और 4 लिए थे, इसको दोनों इनइक्वालिटीज़ में हमने वेरीफाई किया, दोनों केसेस में ट्रू आया। तो ये इसके स्टेप्स थे और ये सारा इस तरह से ड्रॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं टेल वेदर द ऑर्डर्ड पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, अब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी से क्या मुराद है कि दो इनइक्वालिटीज़ हमें मिनिमम दी होंगी। ठीक है जी, दो इनइक्वालिटीज़ हमें दी हुई है और साथ ही जो है वो 4 डिफरेंट सोल्यूशन दे देंगे। जैसे कि पहला सोल्यूशन 3 और 1 मैंने लिख लिया। ठीक है, 3 से क्या मुराद है कि ये जो है आपका एक्स एक्सिस एक्स के नीचे आएगा और ये जो है वाई की वैल्यू को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अगर तो ये सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का, दोनों की वैल्यू जो है आपके साथ ट्रू आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करके देखते हैं, ये जो x की जगह पे क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा, और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेस देन 1। ठीक, 3 में 1 ऐड करें तो ये 4 हो जाएगा, लेस देन 1, तो क्या 4 लेस देन 1 है, नहीं, ये फॉल्स आ गया।
इसी तरह इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो है x की वैल्यू वो क्या है 3 है और y हमारे पास क्या है जी 1 है लेस देन 2। तो 3 में से 2 निकाल दे तो ये 2 आ जाएगा, 2 लेस देन 2 तो क्या 2 से स्मॉलर है, नहीं ये तो इक्वल होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि 3 और 1 इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अच्छा जी, सेम वही सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ हमने ले लिया है और अब हमारे पास जो सोल्यूशन दूसरा दिया है वो 0 और 0, यानी कि ये x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया और y की जगह पे भी 0 पुट कर दिया लेस देन 1। 0 में 0 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा जो कि लेस देन 1 है। तो क्या 0 1 से स्मॉलर होता है? यस, ये क्या आ जाएगा हमारे लिए ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड पे आ जाए तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है जी, x की जगह पे भी 0 पुट कर दे माइनस y की जगह पे भी 0 पुट कर दे लेस देन 2। तो 0 में से 0 निकाल दें तो ये 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 2। तो क्या 0 2 से स्मॉलर होता है? जी बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारे लिए सोल्यूशन ट्रू आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 0 0 जो है वो सोल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये आपने कंप्लीट लिख लेना है। तो ये ओके हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है जी सोल्यूशन दिया जिसमें -3 और 1 है, ये x में आएगा और ये y को रिप्लेस करेगा। x हमारे पास क्या आ जाएगा -3 और y आ जाएगा हमारे पास 1 लेस देन 1। -3 में से 1 निकाल दे तो ये आ जाएगा जी -2 लेस देन 1। तो क्या -2 जो है वो 1 से स्मॉलर है? तो ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी, ये स्मॉलर होता है। अब आ जाए इस साइड पे तो ये आ जाएगा हमारे पास x की जगह पे -3 माइनस y की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, y की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 2। -3 में -1 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा जी -4 लेस देन 2। तो क्या -4 2 से स्मॉलर होता है? यस, ये स्मॉलर है, तो इसके साथ आप क्या लिख देंगे, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों ट्रू आ गए, विच मीन्स कि ये जो है हमारा सोल्यूशन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख दें जी यस -3 और 1 क्या है जी, वो सोल्यूशन है। ठीक है, इस इन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। इसी तरह पूरा लिख दें यस -3 1 इज सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। अच्छा जी, अब ये जो है हमारे पास लास्ट उन्होंने दिया है वो सोल्यूशन 4 और 1 है, यानी कि x को जगह 4 आ जाएगा और y की जगह पे 1। तो यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, x की जगह पे 4 प्लस y की जगह पे 1 लेस देन 1। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या 5 1 से स्मॉलर है? नो, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा लेस देन 2। 4 में से 1 निकाल देंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 लेस देन 2 है, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। 3 2 से ग्रेटर होता है, स्मॉलर नहीं होता। तो ये क्या आ जाएगा, ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख दें 4 1 इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है जी, पार्ट बी में हमारे पास ये इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और इसका पहला सोल्यूशन जो हमने चेक करना है वो 1 और -1, यानी कि ये x आ जाएगा और ये y आ जाएगा। इनको रिप्लेस कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस y की जगह पे -1 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या 3 इक्वल तो नहीं है लेकिन स्मॉलर तो है 5 से, तो ये हमारा जो है ट्रू आ गया। ठीक है जी, अगर हम इस साइड पे आ जाएं, ये यहाँ पे भी रिप्लेस कर लें, x को 1 से रिप्लेस कर लिया प्लस 2 को बाहर लिख दें, y को -1 से रिप्लेस कर दिया ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये आ जाएगा 1 2 1 इज 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2 ग्रेटर देन 2। तो ये क्या आ जाएगा -1 ग्रेटर देन 2। तो अब क्या -1 2 से ग्रेटर है? नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अब ऐसी सूरत में क्या करें कि जब एक ट्रू आ जाए तो एक फॉल्स आ जाए। देखें, जो भी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन होगा वो दोनों के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये जो है 1 - 1 इसका सोल्यूशन नहीं है।
अच्छा, ये रीज़न क्या होती है इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक में ये ट्रू आ रहा है, एक में ये फॉल्स आ रहा है। ये आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे ये ग्राफ बनाया, फ़र्ज़ करें ये जो पॉइंट है वो इस जगह पे फॉल करता है, तो वो इस इनइक्वालिटी के लिए तो ट्रू होगा लेकिन इस इनइक्वालिटी के लिए फॉल्स होगा। कौन सा पॉइंट दोनों के लिए ट्रू होगा? वो जो इस रीजन में इंटरसेक्टिंग ग्राफ वाले में हिस्से में फॉल करेंगे, ठीक है। तो वो ऐसा पॉइंट है जो किसी एक रीजन में तो फॉल कर रहा है लेकिन दूसरी इनइक्वालिटीज़ के लिए वो ठीक नहीं है। अच्छा जी, अब ये 4 और 1 हमारा सोल्यूशन है। 4 को x कंसिडर कर लेंगे और जो है y हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं पहली इनइक्वालिटी में। 2x की जगह पे 4 माइनस y की जगह पे 1 लेस देन इक्वल टू 5। 2 4s आर 8, 8 में से 1 निकालेंगे क्या आ जाएगा 7, 7 लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या 7 जो है वो स्मॉलर है 5 से? नहीं। क्या इसके इक्वल है? नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक हो गया। अब आ जाए इस साइड पे, तो ये आ जाएगा x आपके पास 4 है प्लस 2y जो है आपके पास क्या है जी 1 है ग्रेटर देन 2। तो 4 में 2 1 इज 2, 4 में 2 ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 ग्रेटर देन 2। तो क्या 6 2 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है, तो ये आ जाएगा ट्रू। अब अगेन ये ऊपर वाली सिचुएशन बन गई है कि एक इसमें फॉल्स है एक ट्रू है, हमें दोनों ट्रू होने चाहिए तब ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट जो हमने चेक करना है वो है 2 और 0। 2 को आप x और 0 को y यहाँ पे पुट कर दें। 2x की जगह पे 2 आ जाएगा, y की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 5। 2 2s आर 4, 4 में 0 निकाल ले तो 4 ही आ जाएगा। 4 जो है लेस देन है 5 से, यस 4 5 से स्मॉलर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू। ठीक है जी। और अब इस साइड पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे भी x को रिप्लेस कर दे 2 के साथ, प्लस y जो है वो 0 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 2 में ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 0s आर 0, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या 2 ग्रेटर है 2 से? ये वाला हिस्सा फॉल्स हो गया। तो अगेन एक ट्रू और एक फॉल्स आ रहा है, तो आपका सोल्यूशन जो है वो ये गिवन जो है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास x और y है, 3 की जगह पे x और 2 की जगह पे y, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 3 और y की जगह पे आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 5। 2 3s आर 6 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5। 6 में से 2 निकाल दे तो ये 4 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या 4 5 से स्मॉलर है जी? ये बिल्कुल स्मॉलर है, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अब राइट साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। x की जगह पे 3 प्लस y की जगह पे 2 आ जाएगा ग्रेटर देन 2। ये आ जाएगा 3 2 2s आर 4 ग्रेटर देन 2। 4 में 3 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 7 ग्रेटर देन 2। तो क्या 7 2 से ग्रेटर होता है? ये भी ट्रू होगा। ठीक है, दोनों साइड्स ट्रू हो गई, तो ये 3 2 हमारा क्या बन जाएगा सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं यस 3 2 इज सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। इसके साथ ही क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं जी ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये फर्ज करें एक जो इनइक्वालिटी है ना, ये अगर दो हो आपके पास, दो या दो से ज़्यादा, तो इनको हम क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इनके पहले हम इससे पहले एक्सरसाइजेज में एक एक इनइक्वालिटी के ग्राफ बनाते रहे। अब यहाँ पे सिस्टम का बनाना है, यानी कि दोनों इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाना है। ठीक है, और उनका जो कॉमन पोर्शन है, इंटरसेक्टिंग पोर्शन, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में किया, वो हमने जो है आइडेंटिफाई करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम इनइक्वालिटी 1, अब यहाँ पे जो है हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाला जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। वजह क्या है कि देखें, अगर आप x को 0 रखेंगे तो y जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, या y को 0 रखेंगे तो x जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर दो हमें मालूम नहीं हो सकेंगे। ठीक है, मसलन यहाँ पे फ़र्ज़ करें ना, हम ये ले लेते हैं x भी 0 के इक्वल y इंटरसेप्ट के केस में। ठीक है, जिस तरह हम लेते थे, तो ये क्या हो जाएगा x 0 हो जाएगा तो y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा इस केस में। और इसी तरह से अगर आप x इंटरसेप्ट लेते हैं उसमें क्या हो जाता है y 0 हो जाता है। ठीक है जी, y जब 0 होगा तो x क्या आ जाएगा
माइनस एक्स ज़ीरो, या इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करने तो एक्स भी ज़ीरो। तो 0 0 आपके पास दोनों सूरतों में ऑर्डर्ड पेयर आएगा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसका ग्राफ ड्रा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दूसरा जो मेथड है, चंद एक पॉइंट्स जो है वो आप कंसिडर कर लें। तो फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 है जी -x + y < 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए इसको जो है इनइक्वालिटी को इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपने x की कोई भी वैल्यूज़ जो है वो रख लेनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंसिडर की है 2, 0 और -2, ठीक है। तो x जो आ जाएगा ये है, तो y हमारे पास कैसे आएगा, तो ये जो x है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये y = ये माइनस का x है इधर आएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये y = x, यानी कि जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू। तो अगर x 2 है तो y भी 2, x 0 है तो y भी 0, x -2 है तो y भी -2। आप 3 ले सकते हैं, 5 वैल्यूज़ ले लें, मिनिमम 3 जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे +3 से स्टार्ट कर लें, 4 से स्टार्ट कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। इसी तरह अगर इस साइड पे है तो इस इनइक्वालिटी के लिए हम जो है कुछ वैल्यूज़ टेबल से फ्रॉम इनइक्वालिटी टू इनइक्वालिटी को आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे आप इक्वल का साइन लगा देंगे, x + y = 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने x की वैल्यू 2 और 0 और -2 ले लिए। y हमारे पास क्या होगा, x को इधर से उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 3x इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -x, ठीक है। तो यहाँ पे y 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 और 1, यानी कि x 2 है और y 1 है, ठीक है। दूसरे में जो है x 0 रख देंगे, ठीक है। 3 में से 0 निकलेगा 3 आ जाएगा, तो x हमारा 0 और y हमारे पास क्या आ जाएगा 3। और तीसरे केस में -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो x -2 और y जो है वो 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस का 5। तो इस तरह से ये दोनों ऑर्डर पेयर्स हैं, तो इनको हम यहाँ पे ग्राफ की सूरत में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो 2 जो हमारे पास पहली इनइक्वालिटी है इसका बना लेते हैं जी। 2 2 है, 0 2 है और -2 है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पे 2 आ जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर जो है 0 पे 0 आ जाएगा और फिर -2 पे ये -2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको हम कैसे मिलाएंगे, हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। डॉटेड लाइन से क्यों मिलाएंगे आप, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता है, <= या ग्रेटर, तो तब आप सॉलिड लाइन लगाते हैं, अदरवाइज हम डॉटेड लाइन लगाते हैं। तो इन तीनों डॉट्स को मिलाते हुए आप जो है वो एक लाइन जो है ऐसे डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ठीक है जी। ये एक डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर ली पहली इनइक्वालिटीज, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी के ऑर्डर पेयर हैं जी 2 1 0 3 और -2 और 5। तो 2 1 हमारे पास कहाँ पे आएगा जी, ये आ जाएगा 2 और 1, ठीक है जी। x एक्सिस पे 2 और 1 पे ये पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास 0 और 3, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0 और 3 x एक्सिस पे, यानी कि कोई दाएं बाएं नहीं है, और y पे ये 3 है। और तीसरा पॉइंट जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, -2 और 5, ठीक है। ये -2 इधर x एक्सिस पे और y एक्सिस पे ये 5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन पॉइंट्स को भी आप डॉटेड लाइन से मिला, ठीक है। डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि पहचान रहे। ये दूसरी इनइक्वालिटी का है, ठीक है जी। डॉटेड लाइन से क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी में नीचे इक्वल के लिए कोई लाइन नहीं है सिर्फ, ठीक है, ग्रेटर या स्मॉलर वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको पता है कि इनइक्वालिटी में खाली ये लाइन नहीं यूज़ होती, हम जो है वो टेस्ट पॉइंट के ज़रिए चेक करते हैं कि शेडेड रीजन आएगा कौन सा या नहीं। तो पहली जो इनइक्वालिटी जो हमने ब्लू से ड्रॉ की थी, इसका टेस्ट पॉइंट जो है अब हम 0 0 नहीं ले सकते। उसकी क्या वजह है कि अगर ट्रू आएगा तो हमें ये नहीं पता होगा कि इस साइड पे जाना है या इस साइड पे। तो या आप राइट साइड पे ले लें कोई पॉइंट, या फिर लेफ़्ट साइड पे, जैसे कि 1 और 0 ले सकते हैं या फिर -1 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट पॉइंट 1 और 0 लिया, ठीक है। तो 1 से मुराद x है और 0 से मुराद हमारे पास y है, ठीक है। ये x है, ये y है। तो यहाँ पे x की जगह पे आप 1 पुट कर देंगे माइनस ऑलरेडी लगा तो -1 हो जाएगा, और y की जगह पे 0। तो -1 जो है वो <<0 है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू।
अब ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट हमने ये वाला चूज़ किया था, तो हम इस साइड को शेड करेंगे, इस रीजन को शेड करेंगे। ठीक है, इसे हम शेड कर लेते हैं, इस रीजन को ऐसे शेड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये सारा शेडिंग कर लें। अच्छा जी, अब जो दूसरी इनइक्वालिटी की लाइन है ये ब्लैक कलर से डॉटेड शो की है। अब इसके लिए आप ये 0 0 पॉइंट ले सकते हैं टेस्ट का, तो ये टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट हमने 0 0 लिया है। ठीक है जी, तो ये x भी 0 y भी 0, तो 0 जो हमारे पास क्या ग्रेटर दैन 3 है? नहीं, ये वाला फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब शेड करेंगे तो ये वाला रीजन नहीं शेड करेंगे, बल्कि आप ये वाला रीजन शेड करेंगे ऐसे। ठीक है जी, इसको मैं शेड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हम इसको शेड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हम इसको शेड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये सारा आप शेड कर लें। अब हमारा रीजन या क्या आया जो हमने सिस्टम ग्राफ किया था, जो ओवरलैपिंग रीजन है, ये जिसमें ब्लू और ब्लैक दोनों लाइंस हैं। ठीक है जी, ये वाला हमारा इसका जो इंटरसेप्टिंग रीजन है, ये वाला जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। इसमें भी अगेन हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई है। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ है x माइनस वाई लेस दैन 0 है और x प्लस वाई लेस दैन 1 है। ठीक है, अब अगेन जहाँ पे हमारे पास 0 आ जाए ना, हम वहाँ पे x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दी है कि फ़र्ज़ करें कि जब आप x इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो वहाँ पे क्या है जी, y 0 हो जाएगा। जब y 0 हो जाएगा तो ये x क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा जी 0 0। ठीक है, पहला जो है ऑर्डर पे 0 0। सिमिलरली जब आप y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, ठीक है जी, y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। ठीक है, जब x 0 हो जाएगा तो माइनस y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। -1 को दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर भी 0 0 बने। तो इससे जो है हम लाइन जो है अपनी ड्रॉ नहीं कर सकते, बाउंड्री लाइन। तो इसके लिए हम जो है वो टेबल में कुछ वैल्यूज़ कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने x में जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो x आप कोई भी वैल्यू ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिया है, x 2 है। अब ये y की क्या वैल्यू होगी, y को अगर हम इधर ले जाएं तो ये x के बराबर हो जाता है। ठीक है, या माइनस x को उधर ले जाएं तो तब भी माइनस x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू x। तो जो वैल्यू x की है वही वैल्यू आपके पास y की आ रही होगी। ठीक है, तो x अगर हमने 2 लिया है तो y भी 2 हो जाएगा। पहला ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, 2। सिमिलरली अगर 0 ले ले x तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 और 0। और अगर -2 ले लेते तो -2 इधर भी आ जाएगा, तो -2 और -2 तीसरा ऑर्डर पेयर हमारा आ गया। ठीक है जी, 3 3 आपके पास मिनिमम ऑर्डर पेयर होने चाहिए। इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वालिटी है x प्लस वाई लेस दैन 1, सबसे पहले इसको आप जो है इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है जी, जो स्टेप होता है हमारे पास ग्राफ बनाने का। अब यहाँ पे हमने x जो है आप कोई भी कंसिडर कर लें। ठीक है, x जो है -2 है, y क्या होगा, y को अगर इधर रहने x उधर चला जाएगा तो x माइनस का हो जाएगा 1 माइनस x। ठीक है, अब ये -2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इस तरह बेशक ब्रैकेट करके कैलकुलेटर पे आप कर लें, 1 माइनस ब्रैकेट में -2। ठीक है जी, ये क्या आ गया जी 3, तो ये x आ जाएगा -2 और y आ जाएगा हमारे पास 3, पहला ऑर्डर पे। फिर जो है हमने 0 भी लिया हुआ है। ठीक है, +2 भी ले सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिया फिर -1। ठीक है जी, -1 से क्या होगा, यहाँ पे आप -2 की जगह -1 कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 2 आ जाएगा। तो x अगर -1 होगा तो y प्लस का 2 आ जाएगा, -1 और 2। फिर अगर हम 0 लेंगे तो x की जगह पे 0 1 में से 0 निकला तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 और 1। अगर हम जो है वो प्लस का 2 ले लें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, जस्ट मैंने वैसे रेंडमली जो है ये चेंज किए। ठीक है, अब हम इनको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले 2 2 0 0 और -2। ठीक है जी, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ये है जी प्लस का 2 2। ठीक है जी, दूसरा उसके बाद 0 0 है, फिर जो है हमारे पास
-2 और -2, ठीक है जी। इसको हमने किस तरह बनाना है, सॉलिड लाइन बनानी है या डॉटेड लाइन, क्योंकि लेस देन है इसके नीचे कोई इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे होना लेस देन इक्वल टू तो फिर हम सॉलिड लाइन लगाते हैं, ठीक है, या ऐसे। अदरवाइज हम क्या लगाते हैं, डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, ठीक है जी। ये है जी डॉटेड लाइन, ठीक है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये हम इस तरह से डॉटेड लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये पहली इनइक्वालिटी की बाउंड्री लाइन आ गई, ठीक है जी। अब हम पहले दूसरी बाउंड्री लाइन लगा लेते हैं, फिर हम इनका एरिया जो है शेडिंग करने वाला वो देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो है हमारे पास उसके ऑर्डर पेयर क्या है जी, -2 3 -1 2 और 0 और 1, ठीक है जी। तो -2 3 है हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर, एक्स एक्सिस पे -2 है, वाई एक्सिस पे 3 है, ठीक है जी, -2 और ये 3। दूसरा जो है ऑर्डर पेयर -1 और 2 है, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। और तीसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है जी, 0 और 1, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस पे 0 और ये वाई एक्सिस पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको भी डॉटेड लाइन से मिलाना है, ठीक है, क्योंकि ये भी इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है। तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से ऐसे मिला लेते हैं। दूसरे कलर मैंने यूज़ किए यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये डिस्टिंक्शन रहे। ये जो है ब्लैक वाली हमारी सेकंड इनइक्वालिटी, ठीक है जी। ये बाउंड्री लाइन आ गई। अब इनका शेडिंग वाला रीजन मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अगेन जो है इसका टेस्ट पॉइंट आप या तो इस साइड पे ले लें, राइट साइड पे, या लेफ्ट साइड पे। ये वाला टेस्ट पॉइंट लेने का क्या नुकसान होगा, क्योंकि ये टेस्ट पॉइंट अगर जो है ट्रू आ जाता है तो हमें ये नहीं पता कि हमने इस साइड पे जाना है या उस साइड पे, क्योंकि लाइन इधर से गुजरी है। तो लाइन से थोड़ा सा हट के आपने लेना, या इधर ले लें टेस्ट पॉइंट या इधर, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहली इक्वेशन का टेस्ट पॉइंट जो है वो 0 1 लिया, ठीक है जी। यानी कि एक्स एक्सिस पे जो है हमारे पास 0 और 1। तो 0 और 1 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 1, तो ये वाला पॉइंट मैंने लिया, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट लिया है। अब अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाली साइड शेड करेंगे, अदरवाइज इस साइड पे शेड करेंगे, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ। अब ये जी 0 1 हमने पहली इनइक्वालिटी में डाल दी। पहली इनइक्वालिटी एक्स माइनस वाई लेस देन 0, ठीक है। जब आप टेस्ट पॉइंट लगाते हैं तो लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है, इक्वल आपने ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये x माइनस वाई लेस देन 0, x जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और y 1, ठीक है। ये 0 और 1, तो x की 0 हो गया, y -1 हो गया, ठीक है। -1 जो है वो 0 से स्मॉलर होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा तो इसका मतलब ये कि हम इस साइड वाले हिस्से को शेडिंग कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड हमने शेडिंग करनी है। कौन सी साइड शेडिंग करनी है, जिस साइड पे ये जो है हमारा टेस्ट पॉइंट शामिल है, ठीक है। इसको हम शेड कर लेते हैं, ठीक है जी। हमने ये वाली साइड शेडिंग कर ली जिस पे हमने ये सर्कल लगाया था। अब जो दूसरी हमारी लाइन है इसमें आप बेशक 0 0 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 इस साइड पे, अगर ये वाला ये हमारे पास 0 0 पॉइंट है, ठीक है जी, ये 0 है। अगर तो ये वाली साइड आया हमारे पास ट्रू हुआ तो इस साइड को शेड करेंगे, अदरवाइज हम दूसरी साइड को शेड करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट पॉइंट हमने 0 0 ले लिए। यहाँ पे एक्स भी 0 आ जाएगा और वाई भी 0 आ जाएगा, दोनों को 0 पुट किया, ठीक है। 0 लेस देन 1 होता है तो अगेन ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हम इस साइड को शेडिंग करेंगे ताकि जो है ये वाला इंक्लूड है, ठीक है। हम इस साइड को शेडिंग कर लेते हैं। ये हम इस साइड को शेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें 0 0 वाला इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि ट्रू आ गया था हमारे पास, तो ये हमने इधर शेडिंग कर ली। अब जो फाइनल हमारा रिजल्ट है ना, ठीक है, ये जो जिसमें ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे डबल लाइंस है, तो ये वाला आपका सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ है, ठीक है जी। ये जहाँ पे दोनों इससे शेडेड है, ठीक है, डबल शेडिंग है। अगर आप नहीं इसको वो कर सकते या इसको मज़ीद जो है वो और कलर या सॉलिड फिल करते, ठीक है, इस तरह से आप बेशक फिल करते। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 का पार्ट सी है, जिसमें हमें y -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y -2x लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, दोनों इक्वलिटीज़ में वैल्यूज सेम है, सिर्फ जो है वो
डायरेक्शन चेंज है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे 0 नहीं है तो हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी 1 से y माइनस 2x, इस साइन की जगह हम इक्वल यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू 3। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसमें y जो है हमारे पास 0 हो, ठीक है जी। y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, -2x, x हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/2, ठीक है। यानी कि -3 को 2 से डिवाइड करें तो -1.5 और 0, ठीक है। ये ड्रॉ करने में आसान है, ये भी हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप इजीली समझ जाएंगे कि 1 और 2 के दरमियान 1.5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है y इंटरसेप्ट होगा। y इंटरसेप्ट में x 0 हो जाएगा, तो x जब 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y माइनस 2x की जगह पे 0 आ गया, इज इक्वल टू 3, तो y हमारे पास 3 आ जाएगा। तो जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा वो 0 और 3 बनेगा, ठीक है। तो ये पहले हम बना लेते हैं, -1.5 और 0 और 3, ठीक है। तो ये है हमारे पास -1.5 ये आ रहा है जी, ठीक है। 2 और इसके दरमियान में, और 0 जो है y एक्सिस पे 0 ये इधर है, ठीक है जी। और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो 0 और 3, यानी कि x एक्सिस पे 0 और y पे 3। तो x एक्सिस पे 0 तो ये है और y एक्सिस पे 3 ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट है, हम इसको बना लेते हैं। अब ये डॉटेड लाइन होगी या सॉलिड लाइन होगी, तो ये वाली सॉलिड लाइन होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल साथ इक्वल साइन आ रहा है या लेस देन के साथ भी इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये क्या होगी, सॉलिड लाइन होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इससे एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सॉलिड लाइन ड्रॉ कर ली जो दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही है, ठीक है जी। अब दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें भी जो है हमारे पास ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए कि यहाँ पे y माइनस 2x इज इक्वल टू 3, इसकी जगह पे हमने क्या कर दी, इक्वल टू 3, तो ये पहली इनइक्वालिटी की तरफ बन जाएगा इसका भी ग्राफ। तो x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0, जब 0 पुट किया, -2x इज इक्वल टू 3, x को इधर रहने दें, -2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये -3/2। तो जब -3/2 को डिवाइड करें तो -1.5 और 0, और सिमिलरली y इंटरसेप्ट में x जो है 0 होता है, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, y माइनस 2x की जगह पे 0 इज इक्वल टू 3, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 3, x 0 और y 3। अब इसके दोनों जो हैं ऑर्डर पेयर इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। विच मीन्स कि ये लाइन जो है अगेन इसी के ऊपर जो है वो आ रही है, सुपरपोज हो रही है, ठीक है जी। तो ये लाइन सेम इसी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है जी। वैसे आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, अदरवाइज ये सेम लाइन आएगी, ठीक है। दोनों लाइन सेम है, ठीक है। ब्लैक वाली भी ब्लू वाली भी, दोनों इनइक्वालिटीज़ की लाइन सेम है। अब हम इनको टेस्ट पॉइंट से चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो टेस्ट पॉइंट से जब हम इसको चेक करेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी को 0 0, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाएगा, y भी 0 और x भी 0, क्योंकि ये सेपरेट है, इस जगह पे अलहदा पॉइंट है, तो हम कर सकते हैं। अगर ये ट्रू हुआ तो ये इंक्लूडेड होगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये वाली साइड हम शेड करेंगे, ठीक है जी। तो ये अब जो है हमारे पास आ जाएगा 0 -2 के साथ x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? नहीं, ये तो फॉल्स है, 0 जो है वो 3 से छोटा है। तो अब जो है हम कौन सी साइड शेड करेंगे, वो साइड शेड करेंगे जिसमें ये पॉइंट ना हो, हम इस साइड को शेड करेंगे पहली इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है जी। मैं पहली इनइक्वालिटी के लिए इस साइड को शेड कर रहा हूँ। ये देखें जी, हमने ये पॉइंट चूज़ किया था 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, और ये क्योंकि फॉल्स है तो हमने इसकी अपोजिट साइड शेड की है फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए। अब सेकंड इनइक्वालिटी के लिए टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, सेम यही 0 0 ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा y माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो 0 में 0 माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। 0 को कह रहे हैं जी लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो क्या 0 3 से स्मॉलर है? यस, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हम दूसरी इनइक्वालिटी के लिए इस हिस्से को शेड करते हैं जिसमें ये 0 0 शामिल है, तो हम इस साइड को शेड कर देते हैं। तो ये हमने इस साइड को शेडिंग कर दी, ठीक है जी। तो अब जो है यहाँ पे आपकी बुक पे आंसर लिखा है, वो वाला आंसर लिख लेते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन भी फिर आपको कर देता हूँ।
अच्छा जी, आपकी बुक में एंड पे यहाँ से लिखा है बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल हैं एंड सुपरपोजिंग ईच अदर। ठीक है जी। अब ये पैरेलल क्या चीज़ होती है? पैरेलल से मुराद होती है कि दोनों लाइनें चाहे सारी ज़िंदगी भी चलती रहे ना, ठीक है, जैसे, तो ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, ठीक है, इनमें इक्वल डिस्टेंस होता है। और सुपरपोजिंग एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, यानी कि अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें इसी तरह से टाइप करने के बोथ लाइंस आर पैरेलल एंड सुपरपोजिंग, तो एआई जनरेटेड जो आंसर आएगा वो उसमें यही बताएगा कि इसमें जो है वो इस लाइन से मुराद ये है कि दोनों लाइनें जो है वो सेम लाइन है, उनका एक्स इंटरसेप्ट भी सेम है, वाई इंटरसेप्ट भी सेम है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ऊपर आया था, तो वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो है यूज होती है टर्म के बोथ लाइंस आर पैरेलल एंड सुपरपोजिंग ईच अदर। ठीक है जी, तो ये हमारा इसका आंसर बनता है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 का डी पार्ट है हमारे पास y लेस देन इक्वल टू -2 और x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगेन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने क्या करना है, जैसा कि हम ग्राफ लेते हैं, ठीक है, इसको आप इनइक्वालिटी 1 कह दीजिए, इसको हम इनइक्वालिटी 2 कह देते हैं। ठीक है जी, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1, ठीक है, फ्रॉम 1 हम सबसे पहले क्या कहते हैं, इस इनइक्वालिटी को इक्वल के इसमें चेंज, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेप्ट लेने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, x तो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो y -2 आ जाएगा, और इसी तरह से फ्रॉम 2 आ जाएगा जी। 2 से क्या होगा, x जो है वो इस साइन को हम चेंज कर देंगे, ये इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब इसको हम सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, y एक्सिस पे हमें -2 चाहिए और x एक्सिस पे हमें 2 चाहिए, तो इस हिसाब से हम जो है वो लाइंस लगा लेते हैं। तो जो पहला हमने निशान लगाना है इस तरह से y -2, तो y -2 कहाँ पे है जी, ये है। ठीक है, फिर इसको हमने y एक्सिस इसके जो है ना वो हॉरिजॉन्टली हमने लाइन ड्रॉ कर देनी। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा y -2 हमारे पास। अब ये डॉटेड लाइन लगाएंगे या सॉलिड फिल लगाएंगे, सॉलिड लाइन लगाएंगे क्योंकि नीचे इक्वल का साइन भी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आ गया पहली इनइक्वालिटी की। ठीक है, बॉर्डर लाइन। अब जो है दूसरा हमने कहाँ पे लगाना है, वो है जी x इज इक्वल टू 2। तो x में 2 कहाँ पे आएगा जी, ये आएगा। ठीक है, तो दूसरी लाइन हम यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लगा लेते हैं। ठीक है, ये भी सॉलिड लाइन होगी। तो अब जो है हमने मालूम करने, सबसे पहले इसका रीजन मालूम कर लेते हैं। अगेन ये वाला पॉइंट आप चूज कर ले। ठीक है जी, 0 0 है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट के तौर पे हम इसे चूज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये जी y लेस देन 0 है, तो टेस्ट पॉइंट हमने 0 0 लिए, तो यहाँ पे x तो नहीं है, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू -2। तो क्या y जो है वो 0 है, हमारे 0 से स्मॉलर है? नहीं, ये तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो इसका मतलब है ये जो लाइन हम फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए यूज़ कर रहे थे, इसके इस साइड पे नहीं, हम इस साइड पे शेडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये शेडिंग कहाँ पे होगी, इस साइड पे होगी। ठीक है, इस तरह से हम जो है ये इस साइड को शेडिंग कर देंगे। ठीक है जी, हमने इस साइड को हमने शेडिंग कर लिया। ठीक है, अब आ जाएं जी इस साइड के ऊपर हमने इसका टेस्ट पॉइंट करना है। ठीक है जी, इसमें भी जो है वो 0 0 हट के है। अगर जो है 0 0 2 हुआ तो हम इस साइड को शेड करेंगे, अदरवाइज हम इस हिस्से को शेड करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो क्या जो है 0 ग्रेटर है 2 से? नहीं, ये भी फॉल्स होगी स्टेटमेंट। ठीक है, जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो इसका मतलब ये है कि हम इस साइड पे नहीं, इस साइड पे शेड करेंगे। ठीक है जी, तो हम इस साइड पे शेडिंग कर लेते हैं, इसको ब्लैक कलर से कर लेते हैं ताकि आप आसानी से पहचान सकें। ठीक है जी, इस तरह से आप शेडिंग करते जाएं, ये वाली शेडिंग कर, ये हमारी शेडिंग हो गई। अब ये जो रीजन आ रहा है ना जिसमें दोनों लाइंस आ रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली हमारा ग्राफ है और ये वाला हिस्सा हमारा आंसर है। ठीक है, जिसमें दोनों साइड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपने शेडिंग कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन डी जो है, पार्ट डी जो है क्वेश्चन 3 का कंप्लीट होगा। पार्ट ई है क्वेश्चन 3 का, जिसमें कि पहला हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी है वो x इज़ ग्रेटर देन -2
और दूसरी जो है वो 2x प्लस वाई लेस दैन 3, ठीक है जी। अब फ्रॉम 1 क्या बनेगा, x जो है वो आप डायरेक्टली इक्वल कर देंगे -2 के, तो इसमें तो इंटरसेप्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। x इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। -2 पे हमने जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है, x एक्सिस पे -2 लेना है और उस पर एक जो है हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो x इंटरसेप्ट, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई, इस जो है इनइक्वालिटी की जगह इक्वल लिख लेंगे 3। x इंटरसेप्ट मालूम करना है, x इंटरसेप्ट पे y क्या होता है जी 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। 2x प्लस 2x प्लस 0 आ जाएगा y की जगह पे इज इक्वल टू 3। 2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। x जो है वैल्यू 1.5 है और ऑर्डर पेयर में y जो है 0 है, ठीक है। अब इसका y इंटरसेप्ट अगर हमने मालूम करना है तो y इंटरसेप्ट में x क्या होता है 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्वेशन में 2x की जगह पे 0 प्लस y आ जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो y 3 आ जाएगा हमारे पास, x 0 और y 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने x एक्सिस पे -2 ये है, ठीक है। ये तो इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। डॉटेड लाइन ड्रॉ करने की क्या वजह है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, जस्ट सिर्फ इन इक्वालिटी में लेस देन या ग्रेटर देन है, तो आप डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारी पहली जो है वो इनइक्वालिटी, उसके लिए ये डॉटेड लाइन आ गई, ठीक है जी। और अब इसी तरह से दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसके हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जी, 1.5 और 0 है जी। 1.5 एक्स एक्सिस पे ये है 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। और y एक्सिस पे 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है x एक्सिस पे 0 और y पे 3, तो ये आ जाएगा x एक्सिस पे 0, ठीक है, राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं है, और y पे ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम जो है वो यहाँ से डॉटेड लाइन की मदद से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारे पास, इसको हम डॉटेड लाइन की मदद से, दूसरी इनइक्वालिटी जो है उसकी ये हमारे पास आ गई है लाइन, ठीक है। अब हमने क्योंकि इनइक्वालिटीज़ हैं तो इसमें शेडिंग करनी होती है, तो दोनों के सेंटर में ये है, ठीक है। इनसे हट के 0 0, तो टेस्ट पॉइंट आप 0 0 ले लें, ठीक है जी। पहली इनइक्वालिटी के लिए भी 0 0 ले लेंगे, ठीक है। तो x 0 आ जाएगा, 0 जो होता है ग्रेटर देन -2 है, तो ये ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि जो है इस साइड पे हम शेडिंग करेंगे, ठीक है जी। तो हम शेडिंग कर लेते हैं इस साइड पे, ये हम शेडिंग करें जी इस साइड पे, ठीक है जी। ये शेडिंग हो जाएगी क्योंकि ये वाला रीजन जो है हमने कवर करना, ठीक है। बेशक आप लाइंस को बढ़ा भी सकते हैं या यहाँ तक रखें तब भी ठीक है। थोड़ा सा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ये लाइंस बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इस साइड पे ये शेडिंग हो गई, ये रीजन आ गया, ठीक है। अब हमने दूसरी जो इनइक्वालिटी है इन सबको बराबर कर लीजिए। अब जो दूसरी इनइक्वालिटी है इसका हमने टेस्ट पॉइंट ये 0 0 चेक करना है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई लेस दैन 3। तो 0 0 है, x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, y की जगह पे 0, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 प्लस 0 ऐड करेंगे तो 0 जो है वो स्मॉलर होता है 3 से, तो ये भी ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो आप इस साइड की शेडिंग करेंगे, ठीक है जी। इस साइड की शेडिंग कैसे होगी, ठीक है। हम बेशक थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं शेडिंग की, ये आ जाएगी जी शेडिंग, इस तरफ शेडिंग आ जाएगी, ठीक है। ये शेडिंग आ जाएगी, ठीक है जी, ये शेडिंग आ गई। तो अब ये जो रीजन जो है हमारे पास जो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है जी, ये वाला हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट ई जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ में हमारे पास है जी x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 3 है और दूसरी इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4 है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रॉम 1 यानी कि पहली इनइक्वालिटी को ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई इस इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन लगाएंगे और 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम x इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट पे y 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई की जगह पे 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो पहला जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा 3 और 0, ठीक है।
नेक्स्ट हमने करना है जी वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगा, जो एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसी जो है इक्वेशन में एक्स ज़ीरो प्लस वाई इज़ इक्वल टू थ्री, तो वाई इज़ इक्वल टू थ्री आ जाएगा। तो एक्स ज़ीरो और वाई थ्री दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गया। ठीक है जी, इसको बेशक आप पहले ड्रॉ कर लें। ये आ जाएगा जी थ्री और ज़ीरो। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया पहला, और सेकंड पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे ज़ीरो और वाई पे थ्री, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने सॉलिड लाइन लगानी है, क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन है, तो आपने सॉलिड लाइन लगानी है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा भी। ये हमने पहली इनइक्वालिटी की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं। ये देखें, साइन लेस देन इक्वल का, तो इसलिए हमने सॉलिड लाइन लगानी है। ठीक है, अच्छा जी, फ्रॉम टू आ जाएगा, इसको एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल की जगह पे इक्वल लगा के 4 कर दें, तो y जो है 0 हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह पे 0 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। तो पहला जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो x 4 है और y 0 है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पेयर जो है वो y इंटरसेप्ट में मालूम करेंगे। y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, तो इसी इक्वेशन में x 0 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वन से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का y हो जाएगा, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। तो 0 माइनस 4 हमारे पास जो है दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि 4 0 और 0 माइनस 4। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है हमारे पास जो है वो ऑर्डर पेयर वो 4 और 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे 4 और वाई पे 0 है। ठीक है, ये वाला। और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो है जी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे माइनस 4। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अगेन इसके भी सॉलिड लाइन लगाएंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन हमारे पास है। ठीक है, तो ये आपने सॉलिड लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। दोनों से टेस्ट पॉइंट 0 जो है वो इस साइड पे है, तो 0 0 हम टेस्ट पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, अगर तो ये ट्रू हुआ तो इस साइड को शेड कर देंगे, और इसके लिए अगर ट्रू हुआ तो इस साइड को हम शेड कर देंगे। ये पहली इनइक्वालिटी के लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, दोनों 0 0 पुट किया, तो 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो 0 जो है 3 से स्मॉलर है, ये हो गया जी ट्रू। ठीक है जी, पहले इसको हम शेड कर लेते हैं। तो ये हम हमारी पहली इनइक्वालिटी की लाइन जो ब्लैक कलर से है, तो 0 0 जो है वो ट्रू है, तो हम इस साइड को शेडिंग कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से हम शेडिंग कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में कर लें शेडिंग। अब जो दूसरी इनइक्वालिटी की ये ब्लू वाली लाइन है, इसकी हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा टेस्ट पॉइंट 0 0, ये ट्रू है, या अगर ट्रू होगा तो हम इस साइड पे शेड करेंगे, अदरवाइज आप इस साइड पे शेड करेंगे। अगेन इसका टेस्ट पॉइंट x माइनस वाई लेस देन 4 है, यहाँ पे 0 0 पुट किया, तो 0 आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 4 से स्मॉलर है, ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब है कि 0 0 वाली साइड हम शेड करें। तो अब हमने 0 0 वाली साइड यानी कि ये वाली साइड शेड करनी है, तो इसको हम शेड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये शेडिंग कर लेंगे। ठीक है, ये इस साइड पे आपका रीजन नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, ये वाले सारा हम शेड कर लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का जो आंसर है, ये जो डबल शेडिंग है जिसमें ये चेक बना हुआ यानी कि ब्लैक और ब्लू का, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, पार्ट जी है क्वेश्चन 3 का हमारे पास। y जो है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 1 है, ये हमारी इनइक्वालिटी 1 आ गई। दूसरी इनइक्वालिटी में हमारे पास y लेस देन माइनस एक्स प्लस 4 है। ठीक है जी, तो अगेन हम इनके ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इनइक्वालिटी 1 से जो है हमारे पास क्या है जी, इसको y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, ग्रेटर देन के साइन को चेंज करके इक्वल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका x इंटरसेप्ट मालूम करना है। ठीक है जी, x इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसमें y हमारे पास 0 हो। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में y को 0 से रिप्लेस कर दिया, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, माइनस 1 है, इसको इस साइड में लेंगे तो प्लस 1 का हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, x हमने मालूम करना है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, या इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो एक्सिस जो x हमारा है इसमें ऑर्डर पेयर में वो 0.5 है, और y जो है हमारे पास वो क्या है जी, 0 है इस केस में। ठीक है, 0 का। नेक्स्ट है जी y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट जो है वो उसमें x 0 होता है, तो इसी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसमें जो है आप
y इज इक्वल टू 2x की जगह पे 0 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरोज आर 0, तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो x इस केस में 0 और y -1 आ जाएगा। पहले हम इसी को की बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास 0.5 यानी कि 1 0 और 1 के दरमियान है, ठीक है, और y एक्सिस पे 0 है, ठीक है, पहला नंबर। x एक्सिस पे 0.1 और y पे 0, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है जी, x एक्सिस पे 0 है और y पे -1 है, ठीक है जी। तो ये x एक्सिस पे 0 यानी कि राइट लेफ्ट नहीं है और ये नीचे -1 है, ठीक है। इसको आप डॉटेड लाइन से मिला लें, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहली बाउंड्री लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये हमने इसको सॉलिड लाइन से मिलाना है, ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। इसको हम सॉलिड लाइन से मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पहली आ गई, ठीक है, बाउंड्री वॉल। अब दूसरी इनइक्वालिटी के लिए निकाल लेते हैं। अच्छा जी, दूसरी इनइक्वालिटी के सबसे पहले हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो y लेस देन की जगह पे इक्वल आ जाएगा -x + 4। अब यहाँ पे हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो यहाँ पे y जो है वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। ये 0 इज इक्वल टू -x + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो -x को इस साइड पे लेंगे तो ये x आ जाएगा इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 4,0, ठीक है जी। यानी कि x हमारे पास जो है वो x4 आ गया, y 0 आ गया। अब हमने इसका y इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो y इंटरसेप्ट में आप जानते हैं x जो है वो 0 होता है, ठीक है। इसी इक्वेशन में पुट कर लें y इज इक्वल टू -0 + 4, तो y जो है हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि x जो है वो ऑर्डर पेयर में x 0 और y 4, ठीक है। सबसे पहले 4 0 को ड्रा कर लेते, यानी कि x 4 है और y 0, तो ये आ जाएगा जी x पे हमारे पास 4 है और y जो है हमारे पास 0 है, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ नहीं। सिमिलरली नेक्स्ट क्या था जी, उसमें x 0 था और y 4 है, ठीक है जी। ये हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम डॉटेड लाइन की सूरत में मिला लेते हैं, ठीक है। ये हमने दूसरी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है और ये डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ करनी है, क्योंकि लेस देन है, ये हमारे पास इसमें इक्वल वगैरह नहीं है साहब, ठीक है। ये हमारी दूसरी डॉटेड लाइन आ गई, ठीक है, बाउंड्री वॉल। अब हमने चेक करना है बारी बारी। देखें दोनों जो है इस पॉइंट पे नहीं आ रहे, ठीक है, तो हम 0 0 को एज ए टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं इस केस में, ठीक है। अगर तो ये वाली इस इनइक्वालिटी के लिए ये जो है ट्रू हुआ तो ये साइड शेड होगी। सिमिलरली अगर इस इनइक्वालिटी के लिए ये ट्रू हुआ तो ये साइड शेड होगी, अदरवाइज दूसरी साइड शेड होगी। तो पहले टेस्ट पॉइंट हम पहली इनइक्वालिटी के लिए ले लेते हैं। अब यहाँ पे y और x दोनों जो है आप 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो y भी 0 हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इंटू एक्स भी हमारे पास 0 आ जाएगा, -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 जीरोज आर 0, 0 में हम -1 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो -1 हमेशा 0 से क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। ये स्मॉलर का ही साइन है, तो इसका मतलब है ये ट्रू आ गया, ठीक है। तो पहली इनइक्वालिटी के लिए जो हमने ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रखी थी, ये 0 0 साइड वाली ट्रू है, तो हम इस साइड को शेड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हम इस तरह से ये वाली साइड जो है शेड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये 0 0 वाली साइड ट्रू आई है, तो हमने इस साइड को शेड कर लिया। अब जो दूसरी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, इसके लिए हम ये टेस्ट पॉइंट करेंगे 0 0। अगर तो ये ट्रू हुआ तो ये वाली साइड शेड होगी, अदरवाइज दूसरी साइड आप शेड करेंगे, ठीक है। ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी आ गई, y लेस देन -x + 4, तो यहाँ पे y के साथ भी आप जो है वो 0 लगा लें, लेस देन -x की जगह पे भी 0 आ जाएगा +4, ठीक है। तो 0 लेस देन ये आ जाएगा हमारे पास 0 -0 के साथ -0 ही हो जाएगा और +4, तो ये आ जाएगा 4। तो 4 क्या है जी, 0 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये भी ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इस साइड को शेड करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, इस तरह से हम जिसमें 0 0 इंक्लूडेड हो इस साइड को शेड कर देंगे, ठीक है जी। ये हमने शेड कर दिया, इधर इस साइड को शेड कर देंगे, ठीक है जी। इस साइड को बेशक तमाम को शेड कर दें। अच्छा, शेडिंग के बाद अब ये जो डबल शेडिंग वाला रीजन आ रहा है ना, यानी कि जिसमें ये ब्लू और ब्लैक लाइंस दोनों है, ठीक है जी, ये वाला हमारा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का आंसर है, ठीक है जी।
अच्छा जी, पार्ट एच है हमारे पास, क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है जिसमें कि दो इनइक्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले x लेस देन 8 वाली को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हम लेस देन या इक्वल ग्रेटर देन का साइन, इसको हम इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनइक्वालिटी 2 को ले लेते हैं। ठीक है जी, फ्रॉम ये आ जाएगा 2, इसमें भी इस तरह करेंगे, x माइनस 4y लेस देन इक्वल की जगह सिर्फ इक्वल लगा देंगे तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका x इंटरसेप्ट मालूम करना है। ठीक है जी, x इंटरसेप्ट में y हमारे पास क्या होता है, y 0 होता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम कर देंगे x माइनस 4y की जगह पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -8। ठीक है जी, x हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -8 आ गया। ठीक है, यानी कि जो पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा उसमें x -8 है और y हमारे पास क्या है जी, 0। ठीक है, अब हम इसका y इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट में x हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में x को 0 कर दें, -4y इज इक्वल टू -8। ठीक है जी, -0 में -4y ऐड करेंगे, -4y रहेगा, माइनस हमने y की वैल्यू निकालनी है, -4 को आप इस साइड पे ले आए, -8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 2 आर 8, तो y हमारे पास 2 आ गया। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बन जाएगा, जिसमें x 0 और y जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने बना ली जिसमें 8 और -8 भी होना चाहिए और y हमारे पास 2 है। तो पहली जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर x जो है वो 8 था, तो 8 के ऊपर आप डॉट लगा लेंगे और इस तरह से हम सीधी वर्टिकल लाइन इस पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 8 है, ये अब लेस देन है तो आप इक्वल का साइन नहीं है तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। रीज़न मैंने आपको बता दी कि लेस देन है, इक्वल का साइन नीचे नहीं है। ठीक है जी, ये हमारी पहली आ गई जी इसकी। ठीक है, अब दूसरी इनइक्वालिटी के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो ऑर्डर पेयर है -8 0 और 0 2। ठीक है जी, यानी कि -8 एक्स एक्सिस पे माइनस है और वाई पे 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, जो है वो 0 2, यानी कि एक्स एक्सिस में 0 है, राइट लेफ्ट नहीं मूव करेगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम आपस में सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल का साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, दूसरी आ गई लाइन। ठीक है, अब हम जो है इसका दोनों साइड पे जो है हमारे पास 0 0 जो है वो इस लाइन पे नहीं है, ना इस लाइन पे ना इस लाइन पे है, तो हम टेस्ट पॉइंट के लिए 0 0 ले सकते हैं। ठीक है जी, पहली जो इनइक्वालिटी है x लेस देन 8 है, x की जगह पे आप 0 पुट कर दें, 0 लेस देन 8, तो ये ठीक है जी, 0 लेस देन 8 ही होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ट्रू आने का क्या मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसकी हम बॉर्डर लाइन की इस साइड पे हम इसको शेडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इस साइड को शेड कर लिया। ठीक है जी, इस केस में अब यहाँ पे हम इस दूसरी जो है हमारे पास बॉर्डर, इसका हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि इस साइड पे शेडिंग करेंगे हम 0 0 से या इस साइड पे शेडिंग करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0, तो x हमारे पास है जी 0, -4 y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -8। तो 0 और ये 0 दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0 में से 0 माइनस करें, ये ऐड करें, 0 ही आएगा, लेस देन इक्वल टू -8। तो क्या 0 जो है वो -8 से स्मॉलर होता है, नहीं, ये आ गया जी फॉल्स। ठीक है जी, फॉल्स आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो शेडिंग है वो इस साइड पे होगी। ठीक है, 0 0 वाली साइड पे नहीं होगी, दूसरी साइड पे हम शेडिंग करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हम इस साइड पे शेडिंग कर देंगे। ठीक है जी, ये शेडिंग कर देंगे और जो एरिया ओवरलैप या इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, वो आपस में क्या होगा, ये वाला हमारा इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, जिसमें दोनों ब्लू और ब्लैक लाइंस दोनों आ रही हैं। ठीक है, ये वाला हमारा इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं जी, डज द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ यानी कि दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं,
तो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ बन गया। हैव एनी सोल्यूशन, क्या इनका कोई सोल्यूशन है? तो जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया उसी तरह से हम इनके भी जो है वो ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है। और अगर उसमें कोई कॉमन रीजन आ गया, जिस तरह से ऊपर वाले क्वेश्चंस में कॉमन रीजन आ जाता था, तो हम कहेंगे कि इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पहले इनइक्वालिटी 1 ले लेते हैं। ये ले लीजिए x माइनस वाई। अब यहाँ पे ग्रेटर देन या स्मॉलर देन की जगह हम क्या साइन यूज़ करते हैं, इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है, सबसे पहले x इंटरसेप्ट बना लेते हैं, ठीक है जी। x इंटरसेप्ट, ठीक है जी। x इंटरसेप्ट क्या होता है, वो होता है जिसमें y जो है आपका 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दें, x माइनस वाई की जगह पे 0 इज़ इक्वल टू 5। x हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पहला जो हमारा बन जाएगा ऑर्डर पेयर, वो क्या बन जाएगा, x इसमें क्या है जी 5 और y क्या है हमारे पास 0, ठीक है। सेकंड जो है वो हमने y इंटरसेप्ट मालूम करना है, ठीक है। y इंटरसेप्ट में क्या होगा, x जो है हमारे पास वो 0 होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन में x की जगह पे हमने 0 लिख देना है। 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। -1 से दोनों साइड को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस का y हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। तो हमारा जो दूसरा बन जाएगा पेयर, वो ऑर्डर पेयर, वो क्या बन जाएगा, x 0 होगा और y क्या हो जाएगा इसमें -5, ठीक है। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब फ्रॉम सेकंड जो है हमारे पास इनइक्वालिटी, इसमें x माइनस वाई लेस देन की जगह हम क्या लगा लेते हैं, इक्वल का साइन, ठीक है। सबसे पहले इसका भी x इंटरसेप्ट मालूम कर लें। x इंटरसेप्ट क्या होगा, जिसमें y हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दें, x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1। x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो पहला जो हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x 1 है और y 0 है, ठीक है जी। अब हम y इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट इसमें क्या हो जाएगा जी, y इंटरसेप्ट में x हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन में आप x 0 पुट कर दें, 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। ये -0 माइनस वाई करेंगे तो -y आ जाएगा। हमने प्लस का y मालूम करना है, तो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा और ये -1। तो दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, x 0 है और y -1, ठीक है जी। तो अभी ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम यहाँ से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। हमें चाहिए x एक्सिस में मैक्सिमम 5 है और y में मैक्सिमम जो है वो -5 है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हमारे पास बाकी तो इसमें कवर हो रहे हैं। तो अब ये हम ग्राफ इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। जो पहला हमारे पास है ऑर्डर पेयर वो है जी 5 0 और 0 -5, ठीक है जी। तो 5 आ जाएगा x एक्सिस पे, यहाँ पे 5 और 0, ठीक है, y और 0 और -5, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स को हमने डॉटेड लाइन की सूरत में मिलाना है। डॉटेड लाइन की सूरत में क्यों मिलाएंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल है, लेस देन है, इक्वल का साइन उसमें नहीं है, ठीक है जी। ये डॉटेड लाइन के साथ हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है जी। पहली इनइक्वालिटी का ये बाउंड्री लाइन आ गई, ठीक है। अब हमने दूसरी जो है वो उसके भी ऑर्डर पेयर देख लेते हैं। ये आ गया जी 1 0 और 0 -1, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 यानी कि x एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और 0 -1, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये हमारे पास दूसरा जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो इनको भी हम डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं इस तरह से। ये तो थोड़ा पैरेलल बन रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के लिए कैसे करेंगे कि यहाँ पे ये 0 0 दोनों से हट के है, तो हम टेस्ट पॉइंट को 0 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहली जो इनइक्वालिटी है वो है x -5 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, ग्रेटर देन 5। 0 में से 0 माइनस कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 ग्रेटर देन 5, तो क्या 0 ग्रेटर होता है 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने पहली इनइक्वालिटी लगाई थी इसमें ये वाला रीजन शामिल नहीं है, इसके अपोजिट साइड पे आप शेडिंग करेंगे, ठीक है। वो कैसे, इस तरह से हम जो है इसके
अपोजिट साइड पे ऐसे शेडिंग कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने शेडिंग कर ली। अब सेकंड इनइक्वालिटी के लिए टेस्ट पॉइंट सेम ले लें क्योंकि ये भी 0 0 से हट के है, ठीक है जी। तो टेस्ट पॉइंट आप अगेन 0 0 ले लें, ठीक है जी। और दूसरी इनइक्वालिटी भी लिख लेते हैं, वो है जी x माइनस वाई लेस देन 1, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब हम ये 0 माइनस 0 लेस देन 1 हो जाएगा, 0 में से 0 निकाल लें, 0 आ जाएगा, 0 इज़ लेस देन 1। इसका मतलब है 0 लेस देन 1 होता है, तो ये ट्रू है। इसका मतलब है जो आपने शेडिंग करनी है उसमें ये वाला रीजन शामिल है, यानी कि ये शेडिंग हम इस तरफ करेंगे, ठीक है जी, ऐसे करेंगे। तो अब ये देखें दोनों ऑपोजिट रीजन शेडिंग हुई है, इनकी आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन हो रहा होता तो वो हमारा सोल्यूशन होना, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं नो देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस तरह क्वेश्चन अमूमन आते नहीं हैं, लेकिन जस्ट आप लोग ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि आप इसमें कोई भी सिनेरियो बना सकते हैं, इसमें कोई भी रॉन्ग या राइट नहीं है। डिस्क्राइब अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, हकीकी दुनिया में कोई भी जो सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं या वहाँ से कोई आप प्रॉब्लम लें, दैट कैन बी मॉडल्ड बाई अ सिस्टम ऑफ लीनियर, जिसको आप लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर मॉडल कर सकें। देन राइट एंड ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, फिर उन इनइक्वालिटीज़ को लिखना है और फिर ग्राफ करना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक वर्ड प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है, रियल वर्ड सिनेरियो से, जिसको हमने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया है, ये रियल वर्ड सिनेरियो मैंने तो चैट जीपीटी से लिया है, आप भी यहाँ से डिफरेंट टाइप के मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम बना रहे हैं, अ स्टूडेंट क्लब, एक स्टूडेंट क्लब है, इज़ ऑर्गेनाइजिंग स्कूल फंड रेजर, ठीक है। स्कूल फंड रेजर उन्होंने स्कूल में फंड इकट्ठा किया है, एंड हैज़ $500 टू स्पेंड, उनके पास कितने डॉलर्स हैं जी, $500 जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये लिमिटेशन आ गई कि 500 से ज़्यादा नहीं जा सकते, या 500 या 500 से कम कर सकते हैं, ठीक है। दे आर प्लानिंग टू सेल कस्टम टी शर्ट, वो कुछ कस्टमाइज किस्म की टी शर्ट्स में भी उन पर लोगो वगैरह होंगे जो है वो स्टूडेंट क्लब का, और मग जो है वो बनवाएंगे, ठीक है। मग्स और टी शर्ट दो चीज़ें उन्होंने बनवानी है, ठीक है। द कॉस्ट टू प्रोड्यूस ईच टी शर्ट, एक टी शर्ट को बनाने की जो कॉस्ट है वो $8 है, ठीक है। एंड ईच मग जो है वो $5 है, ठीक है। अब ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज स्पेस, उनके पास स्टोरेज स्पेस कोई ख़ास नहीं है, जो कि एक लिमिटेशन आ गई है, ठीक है। जहाँ पे भी लिमिटेशन आएगी वो हमारी इनइक्वालिटी में बनती है, जैसे ऊपर $500 से ऊपर एक्सीड नहीं कर सकते हम, ठीक है। इस तरह से उनकी स्टोरेज स्पेस भी, यानी कि कैन ऑर्डर नॉट मोर देन 80 आइटम टोटल, ठीक है जी। 80 आइटम इन दोनों को मिला के टोटल जो है वो 80 आइटम के इक्वल या उससे कम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दो जो आइटम्स हैं उनको आप सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स जो है हमारे पास उसको आप x रख लें, और नंबर ऑफ़ मग्स जो है वो आप y कर लें, ठीक है। तो जो पहला हमारे पास सिनेरियो है, ये जो टोटल कॉस्ट है वो $500 से एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम टी शर्ट्स x प्लस y, ठीक है, नॉट मोर देन यानी कि लेस देन और इक्वल टू 500 आ जाएगी, ठीक है जी। अब एक टी शर्ट की कास्ट कितनी है, $8, तो x के साथ आप 8 लिख दें, और एक मग की कास्ट कितनी है, $5, तो 5, ठीक है। यानी कि जितनी भी टी शर्ट्स बनेंगी और जितने भी मग्स बनेंगे, हर एक, ये $5 का है, ये $8 का है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई आपस में प्लस करेंगे, तो आप $500 से एक्सीड नहीं कर सकते, उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ठीक है। पहली इनइक्वालिटी तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है जी। दूसरी इनइक्वालिटी क्या होगी, वो स्टोरेज स्पेस की होगी, ठीक है। स्टोरेज स्पेस में जो भी है हमारे पास, टी शर्ट जो है वो x है और शर्ट जो है वो y है,
ये आप कितनी स्पेस स्टोर कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि मैक्सिमम 80 कर सकते हैं तो इक्वल टू 80 आ जाएगा, या उससे कम रख सकते हैं तो लेस देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमारी इनइक्वालिटीज बन गई। ठीक है जी, अब हम इनको इनइक्वालिटीज को लिख लिया है, तो ग्राफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, वही जिस तरह से हम करते हैं कि इनका जो है पहले ले लेते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1, ये है जी 8x प्लस 5y। अब लेस देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 500। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। x इंटरसेप्ट में y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, ये आ जाएगा 8x प्लस 5y की जगह पे 0 आ गया, इज इक्वल टू 500। ठीक है जी, अब यहाँ पे 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर रहने देते हैं, 500, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा जी 62.5। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 62.5, और y जबकि यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब दूसरी जो सिनेरियो है उसमें हम y इंटरसेप्ट लेना है, तो y इंटरसेप्ट में x क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा जी 8 इंटू एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 500। ठीक है जी, ऊपर जो इक्वेशन है, अब हमने y की मालूम करना है, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 500, और इस 500 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा बन गया है ऑर्डर पे, वो क्या हो जाएगा, x 0 होगा तो y 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम दूसरी इनइक्वालिटी से भी बना लेते हैं इसको। अच्छा जी, ये दूसरी इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल की जगह पे हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, इसका x इंटरसेप्ट मालूम करना है, जिसके लिए y हमारे पास 0 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 80, x हमारे पास आ जाएगा जी 80। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पहला बन जाएगा ऑर्डर पेयर, उसमें x 80 है और y हमारे पास क्या है जी, 0। ठीक है, और अब हमने y इंटरसेप्ट मालूम करना है, y इंटरसेप्ट में x जो है 0 होता है, तो यहाँ पे हम सेम वही इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, इसमें x 0 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 80। ठीक है जी, y हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 80। तो ये बन जाएगा हमारे पास x 0 आ जाएगा और y 80 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑर्डर पे। अब हम इससे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, जो पहली इनइक्वालिटी का ग्राफ हमने बनाना है वो 62.5 और 0 है, और फिर 0 और 100 है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, 20-20 का मैंने मार्जिन रखा है। ठीक है, 20, 40, 80, और तो पहला जो था हमारे पास 62.5, तो 62.5 बिल्कुल ये स्टार्ट पे ही होगा। ठीक है जी, और 0 है y एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा, और दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है जी x एक्सिस पे 0 और y पे 100। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा। तो पहला जो है हमारे पास आ जाएगी बाउंड्री वॉल, वो क्या आएगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी, इधर 100 और इधर जो है 60, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये आ गई हमारे पास पहली इनइक्वालिटी जो है, उसकी बाउंड्री वॉल लाइन आ गई। ठीक है जी, अब दूसरी इनइक्वालिटी में क्या हमें रिक्वायर्ड है, यानी x एक्सिस पे 80 है, y पे 0 है, और जब x पे 0 होगा तो y पे 80 होगा। तो ये आ जाएगा जी x एक्सिस पे 80 और y 0 है यहाँ पे। ठीक है जी, ये आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है जी, कि जब x एक्सिस पे 0 होगा तो y पे 80 होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। तो दूसरी जो लाइन है हमारी वो इस तरह से यहाँ से गुजर रही है। ठीक हो गया जी, दोनों लाइनें हमने सॉलिड क्यों लगाई हैं, क्योंकि इसमें जो है वो लेस देन इक्वल है। ठीक है, दोनों में हमारे पास तो लेस देन इक्वल हो या ग्रेटर देन इक्वल का साथ साइन आ जाए तो हम सॉलिड फिल। अब हम चेक कर लेते हैं इनका, ये जो है टेस्ट पॉइंट है। ठीक है जी, टेस्ट पॉइंट जिस तरह हम चेक करते थे 0 0, तो हम चेक कर लेते हैं कि इनकी किस साइड को शेड करना है।
तो पहला टेस्ट पॉइंट जो 8x + 5y, तो 8x की जगह पे 0 आ जाएगा प्लस 5y की जगह पे 0 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 500। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 500। अब 0 जो है वो 500 से स्मॉलर होता है, तो ये हमारे लिए ट्रू आ जाएगा। ट्रू आने का क्या मतलब है कि जो पहली इनइक्वालिटी थी, ये जो ब्लैक लाइन से हमने ड्रॉ की थी, इसको हम इस साइड पे शेडिंग करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, हम इस तरह से इस साइड पे शेडिंग कर लेते हैं ब्लैक वाले को, जो पहली इनइक्वालिटी है। ठीक है, ट्रू होने का मकसद ये है कि ये वाला हिस्सा बीच में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसको शेड कर लिया। अब हम ब्लू वाले जो है लाइन या दूसरी इनइक्वालिटी, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये था जी x + y लेस देन इक्वल टू 80, ये भी 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 80, तो 0 लेस देन इक्वल टू 80, तो ये भी ट्रू है। क्योंकि 0 जो है 80 से स्मॉलर है। ठीक है, तो अब हमने इस ब्लू लाइन को भी इधर ही शेडिंग करनी है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा बेशक इसकी लाइन की डायरेक्शन डिफरेंट कर लेते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। तो ये जो रीजन हमारे पास आ रहा है डबल शेडिंग के साथ, इसमें ब्लू और ब्लैक लाइंस है, इस रीजन को छोड़ के, इस रीजन को छोड़ के, तो ये क्या है हमारे पास, ये रीजन जो है वो दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन है और यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है जी, तो ये इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।